हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं हमारे अपडेट के लिए कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं व्लॉग्स ठीक से बना नहीं पा रही, बात आपसे ठीक से कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि बहुत ही मुश्किलों में चल रही हूँ। मैं आपको अब धीरे धीरे करके सब कुछ बताती हूँ क्या हुआ है। तो अभी फ़िलहाल जो ये दिन है ये है तब जब विवेक को हमने रूम आइसोलेट किया हुआ है। और चूँकि मेरा मूड बहुत ख़राब चल रहा है और मैं काफ़ी दुखी हूँ अंदर से, तो प्रिशा मेरा मूड अच्छा करने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे प्रिशा जो है वो पिज़्ज़ा बना रही है घर पे। कह रही है मम्मी कम से कम घर पे तो हम कुछ बना के खा ही सकते हैं। विवेक की मैं प्रॉपर केयर कर रही हूँ जैसे करनी चाहिए, मतलब हर चीज़, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हों, हॉट वाटर, स्टीमिंग, वॉटेवर, सब कुछ कर रही हूँ बिल्कुल टाइम टू टाइम। पूरा दिन मैं उन्हीं में लगी रहती हूँ। यही रीज़न है, ना व्लॉगिंग हो रही है ठीक से ना कुछ, और दिमाग इतना ख़राब हुआ पड़ा है, आप समझ सकते हो कि कोई चीज़ में दिल नहीं लग रहा है। ज़िंदगी ऐसे लग रही है जैसे थम गई है, क्योंकि क्या है ना, एक के बाद एक कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है। तो मैं अब सच बोलूँ तो थक चुकी हूँ परेशानियों से लड़ते लड़ते। I'm become a chef, मम्मी। यो क्या आप साउंड के साथ डालने वाली हो? शायद। गाइस, मैंने 2-3 दिन पहले फ्रैंकी भी बनाई थी। आगे बीच में हमने शूट ही नहीं किया, तब मैंने फ्रैंकी बनाई थी और तब ऐसे ही मैंने पूरा सब सौते किया था। लेकिन फ्रैंकी की रोटी आटे की थी, तो आटे वाली फ्रैंकी बनाई थी और वो भी बहुत टेस्टी थी, सबको बहुत पसंद आई थी। और अभी आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। यहाँ पे सारा स्टफ है, चीज़। वो दिखाना तुमने क्या करके रखा है, कौन को? मैंने बॉईल किए थे और ऐसे करके रख दिए। अभी ये पूरी अच्छी तरह से सारे हो जाए ना कुक, उसके बाद मैं ऊपर से कॉर्न डालूंगी, जैसे कॉर्न में भी सारा सीजनिंग का फ्लेवर आ जाए। ओह माय गॉड। तो आज प्रिशा अपनी रेसिपी ट्राई कर रही हैं और मेरा मन बहुत उदास है गाइस, इसलिए मैं कैमरे के सामने बहुत कम आती हूँ। दिन पहले शूट करी थी, मम्मी ने मन बनाया था कि उन्हें शूटिंग करनी है, लेकिन वो कर ही नहीं पाई, आगे कर नहीं पा रही हूँ। मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ बहुत, क्योंकि जब तक विवेक ठीक नहीं हो जाते तब तक मन नहीं चल रहा है, इसलिए मन नहीं चल रहा है कुछ भी करने का। कोशिश कर करके मैं ये कैमरा ऑन कर रही हूँ और इसीलिए मैं मम्मा को खुश कर रही हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही हूँ। पापा को भी खिलाने वाले थे, लेकिन एक्चुअली हमारे यहाँ ना एक प्लेस है, एक बेकरी है जहाँ पे व्हीट क्रस्ट मिलता है, लेकिन वो घर से बहुत दूर है और मम्मी बाहर निकल नहीं रही, तो मैं बस यहाँ एरिया में ही जाती हूँ, तो इसीलिए मैं वो ला नहीं पाई। अगर मैं वो लाती तो पापा को पिज़्ज़ा ज़रूर देती, लेकिन मैदा की वो चीज़ें नहीं खा रहे। उनके लिए मैं दाल और वो बना रही हूँ, दाल रोटी और सब्ज़ी बन रही है। इसमें दाल बॉयल हो रही है, अभी मैं बस रोटियाँ बनाऊँगी, गरम गरम उतारूँगी उनके लिए। हल्दी वाला दूध वगैरह सब मैं उनको दे चुकी हूँ। दिन में उनको एक रोटी का देंगे विदा बहुत कम चीज़ का, वो चीज़ कम खाने कह रहे हैं ना। बच्ची अपने आप ट्राई कर रही है, ये बड़ी बात है। इसने कॉर्न वगैरह बॉईल किए हैं, कैप्सिकम और प्याज को सेका, ये टॉपिंग तैयार कर रही है एक्चुअली पिज़्ज़ा की। इसने कभी लाइफ में नहीं बनाया, बस थोड़ा बहुत मुझे देखा है बनाते हुए, या फिर इसने यूट्यूब की मदद से आज ये टॉपिंग तैयार की है। विवेक का खाना बिल्कुल अलग बना हुआ है, उनके लिए दाल चावल सब्ज़ी रोटी जो होती है वो, सलाद, सब कुछ है। और साथों साथ जैसे एक सस्पेक्टेड कोविड पेशेंट की केयर करनी चाहिए, उस तरह से मैं सारी केयर कर रही हूँ उनकी। हॉट वाटर दे रही हूँ, सब कुछ दे रही हूँ। तो बस यही चल रहा है मेरे घर में। मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। उनका रिपोर्ट जो है वो आपको मैं बैठ के सारी बात बताऊंगी। मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुखी हूँ इस वक्त, और मेरी ज़िंदगी का ये कुछ 3 महीने से जो तकलीफ़ वाला टाइम चल रहा है, बस दुआ कीजिएगा, आप लोग की दुआ चाहिए कि टाइम अब बस ख़त्म हो जाए तकलीफ़ वाला, और हमारी ज़िंदगी फिर से खुशहाल हो जाए। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, किसकी नज़र लग गई यार। क्या मैंने किसी का बुरा कभी नहीं किया लाइफ में, पता नहीं ऐसा सब क्यों हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए, एक्चुअली तकलीफ़ और कुछ नहीं है, अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ था और उसके तुरंत बाद उनको ये समस्या आ रही है ना, बस इसीलिए दुख है। तो बस यही है। अब जो भी रिपोर्ट है, जो भी है, एकदम कंफर्म मैं आपको बता दूंगी बैठ के, और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। अभी तो विवेक ठीक है, मैं आई होप कि वो घर पे ही आइसोलेट होके मतलब ठीक हो जाएं, और डॉक्टर क्या बोलते हैं आगे रिपोर्ट देख के वो भी मैं आपको बताऊंगी। डॉक्टर को रिपोर्ट दिखानी बाकी है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। मैं एक्चुअली ये वीडियो बस इसीलिए छोटा सा डाल रही हूँ जिससे आप लोगों को कुछ तो पता चल सके कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग, हेड्स ऑफ है आपके प्यार के लिए, हेड्स ऑफ है आपके फीलिंग्स के लिए, जो लोग आगे आए हैं और जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि दीदी प्लीज़ एक अपडेट दे दो, एक वीडियो डाल दो।
सच में तहे दिल से आप लोगों को मैं सल्यूट करती हूँ। आपके प्यार को ना मुझसे कभी मिले ना मुझे कभी जाना, बस मेरे वीडियो देख के मुझसे इतना प्यार और मेरी ज़िंदगी से इतना लगाव कि आप लोग हमारे लिए प्रेयर कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस अभी मैं आपको बताती हूँ सब जो भी है। और ये उस दिन का वीडियो है, आपको भी पता है मैं रोज़ व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, तो ये उस दिन का वीडियो है जबकि विवेक आइसोलेशन में थे, रूम आइसोलेशन में, और उनकी मेडिसिन वगैरह सब चल रही है। डॉक्टर से मैं रेगुलर टच में हूँ और मैं मिलने भी जाती हूँ रोज़, सब कुछ मॉनिटर कर रही हूँ। ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर सब रूम में है, उनका पूरा ऑक्सीजन चेक करके मैं उसको लिखती हूँ एक बुक के ऊपर और जाके डॉक्टर से मिल के आती हूँ। मैं खुद भी सारे प्रिकॉशंस ले रही हूँ, ग्लव्स पहन के मैं उनको खाना देती हूँ, सैनिटाइज़ करती हूँ रोज़ अपने घर को स्प्रे की मदद से। तो ये रात का था जब प्रिशा ने पिज़्ज़ा बनाया था। इसके बाद होती है हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग बस उसी तरह से शुरू होता है दिन जैसे हो रहा है, आप देख रहे हो, साफ़ सफाई सब शुरू की है मैंने। सच बोलूँ ना तो अकेलापन खा रहा है मुझे, मतलब विवेक को हर वक्त यहाँ बैठे देखने की आदत है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हो रही है। वो यहाँ बैठे होते थे, सुबह में टीवी देखते थे, उनकी ये जगह थी, आपको पता है ना, वो इसमें टेढ़ा होके लेट जाते थे सोफ़े में और यहीं लेट के टीवी देखा करते थे। अभी रूम में हैं, वो भी थोड़े तकलीफ़ में हैं क्योंकि उनके पेट पे स्टिचेस हैं। आपको पता ही है कि उनका ऑपरेशन हुआ था और स्टिचेस अभी निकल भी नहीं पाए थे और उस ऑपरेशन से वो उबर भी नहीं पाए थे और उससे पहले ही ये सब कुछ उनकी ज़िंदगी में हो रहा है। तो बस आज शाम तक की देर है और जो भी है कन्फर्मली पता चल जाएगा कैसा है। भगवान करे कि सब कुछ अच्छा ही रहे। मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बस फिर भी देखो, होता है ना, कितनी भी तकलीफ़ हो लेकिन घर के काम करने हैं, बच्चों को भी देखना है। यहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ उनको देखने के लिए, और अगर मैं बहुत ज़्यादा टूट जाऊँगी तो बच्चों को कौन देखेगा। सभी कुछ इस वक्त मुझे संभाल के लेके जाना है, चीज़ों में से बाहर लाना है। जैसे पहले विवेक को मैं बाहर लाई थी उनकी उस तकलीफ़ में से जब उनको कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, वैसे ही इस बार हिम्मत रख के मुझे फेस करके इन तकलीफ़ों से अपने परिवार को बाहर लाना है। बस वही मेहनत कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा मेरे बिज़नेस के साथ, मेरी यूट्यूब फैमिली के साथ अन्याय हो रहा है मुझसे कि मैं रोज़ वीडियो नहीं डाल पा रही, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी रोज़ डालने का और आपको रोज़ अपडेट देने का कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैं आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा छोटा वीडियो भी डाल के बता दूँगी कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ। तो दिल बहुत दुखी है, अंदर दुखी दिल से सारा काम कर रही हूँ घर का। हर वक्त मन में गणपति का नाम चल रहा है और उनको प्रेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये तकलीफ़ ना हस्बैंड की अब देखी नहीं जा रही। मतलब कैसी मजबूरी है ना, एक ही घर में है, पति पत्नी हस्बैंड एक ही घर में है, ऑपरेशन हुआ है, लेकिन एक ही घर में रह के भी उनके पास नहीं रह पा रही, उनको देख नहीं पा रही। दरवाज़ा उनका मैं बंद रखती हूँ, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद रहता है बच्चों की वजह से, और खाना देती हूँ, सब चीज़ें देती हूँ ग्लव्स पहन के, और बस वो छोटी सी टेबल दरवाजे के पास रखी है मैंने, उनको दे के वापस डोर बंद कर लेती हूँ। उनको सिखाया हुआ है सब कुछ, ऑक्सीमीटर कैसे चलाना है। वो तुरंत मुझे मैसेज करते हैं, अंदर से वीडियो कॉल्स करते हैं, हम लोग उन्हें कॉलिंग करते रहते हैं पूरा दिन। और इसके अलावा उनको बहुत सारी चीज़ें मैंने करने के लिए दी हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि भैया अपना टाइम पास करने के लिए आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हो। वो सब मैं आपको आराम से बैठ के बताऊँगी। आप लोग मेरी ज़िंदगी से जिस तरह से जुड़ चुके हैं ना, उसी तरह से मैं भी आप लोगों से जुड़ चुकी हूँ। 3 दिन से मैं व्लॉग नहीं डाल पाई, तो आप भी समझ सकते हैं कि मेरा मेंटल सिचुएशन ही वो नहीं है कि मैं कुछ बात कर पाऊँ, कुछ कह सुन पाऊँ। और ये जो रूम आइसोलेशन के डेज़ हैं, मैं आपको बता दूं कि चूँकि रोज़ व्लॉग नहीं आ रहे इसलिए आपको पता नहीं चल पाएगा, तो मैं आपको खुद ही मुँह से बता देती हूँ। रूम आइसोलेशन उनका कम से कम भी रहा है तो कम से कम 8 दिन का रूम आइसोलेशन उनका रहा घर पे। 8 दिन के रूम आइसोलेशन में वो रहे, जिसके दरमियान मैंने उनकी बहुत केयर की, हर चीज़ का ध्यान रखा, चाहे वो मेडिसिन हो, डॉक्टर से मिलना हो, खाना पीना हो, या फिर जूसेस, फ्लूइड्स जैसे कि गर्म पानी, उनको स्टीमिंग देना दिन में 4 बार, ये सब कुछ मैंने प्रॉपर फॉलो किया है। और जैसे डॉक्टर ने बोला सप्लीमेंट्स वगैरह भी दिए हैं। तो ये रूम आइसोलेशन में वो भी थोड़ा परेशान से हो गए हैं, क्योंकि होता है ना यार, एक स्वस्थ आदमी भी परेशान हो जाता है, अकेला रहना ईजी नहीं होता। और साथों साथ जिस इंसान का ऑपरेशन हुआ हो और वो अभी उसमें से भी ना उभरा हो और उसे अकेले छोड़ देना, बहुत दिल पे मेरे तकलीफ़ है। मैं अकेले बैठ के आजकल रोती हूँ, उनके सामने नहीं रोती, उनको तो हिम्मत ही देती हूँ और पॉजिटिव रहने के लिए ही बोलती हूँ। उनको पॉजिटिव रखा हुआ है मैंने, कोशिश कर करके खुश रखा हुआ है उन्हें मैंने, लेकिन मैं अंदर से कई बार टूट जाती हूँ और मम्मी से फ़ोन पे बात करके मैं
काफ़ी रो लेती हूँ। और मेरी मम्मी मुझे हिम्मत देती हैं। कहते हैं ना, हर किसी को हिम्मत देने वाला कोई ना कोई होता है, और कहते हैं जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। तो मुझे मेरे भगवान पे पूरा भरोसा है कि सब कुछ मैं ठीक कर लूँगी। वैसे रूम आइसोलेशन में उनके 8 दिन निकले हैं, और इन 8 दिनों में वो बिल्कुल ठीक रहे हैं। कोई सिम्टम बार बार आता जाता है, लेकिन उनकी मैं पूरी तरह से केयर कर रही हूँ। सब कुछ ठीक है, अच्छा चल रहा है। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि ये सब जल्दी से अब ठीक हो जाए, हम इसमें से बाहर निकल जाएं। आपको हैप्पी व्लॉग्स दें, आपको अच्छे व्लॉग्स दें जैसे हम पहले दे रहे थे। तो ये छोटा सा अपडेट वीडियो आप देख लीजिए, ताकि आपके मन में शांति आ जाए कि विवेक ठीक हैं, बट तकलीफ़ें तो बहुत हैं फ़िलहाल। और हर एक की ज़िंदगी में एक फ़ेज़ आता है, शायद मेरी भी ज़िंदगी में वो फ़ेज़ चल रहा है कि डिफ़िकल्टीज़ एक के बाद एक आ रही हैं, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं हिम्मत रखूंगी, और हिम्मत रख के मैं अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली को इसमें से निकालूंगी। ये दृढ़ निश्चय मैं लेके बैठी हुई हूँ, और इसी दृढ़ निश्चय में से ना मुझे हिम्मत मिल रही है। और हाँ, आपके कमेंट्स और मैसेजेस में से भी मुझे बहुत हिम्मत मिल रही है। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं कुछ दिनों से व्लॉगिंग ठीक से नहीं कर पा रही, उसके लिए मुझे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। आप समझ सकते होंगे कि एक इंसान की ज़िंदगी में जब एक साथ इतनी सारी तकलीफ़ आ जाती है तो वो मैनेज नहीं कर पाता। स्टार्टिंग में उसे टाइम लगता है। मैं धीरे धीरे सब कुछ मैनेज कर लूँगी, और बस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, बिकॉज़ मैं बहुत परेशानियों से घिरी हुई हूँ इस वक्त, और मुझे तहे दिल से आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, और मेरे चैनल को देखते रहिएगा, और आपका प्यार बनाए रखिएगा, आपकी दुआएं बनाए रखिएगा हमारे साथ। मुझे विश्वास है आपकी दुआओं पे, क्योंकि पहले भी जब परेशानी आई थी तो आपकी दुआओं ने ही हमें इसमें से निकाला था। हज़ारों लोगों ने बहुत दुआएं की थी हमारे लिए। आँख में आंसू है मेरे ये वॉइस ओवर करते हुए, क्योंकि आप ये जो व्लॉग देख रहे हो उसके बाद मैंने बहुत कुछ झेला है, जो आपको अब शायद आज ही दूसरा व्लॉग में डालूँगी रात को, तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या क्या झेला है। चलिए मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। ये एक छोटा सा अपडेट वीडियो था। अब आपको नेक्स्ट व्लॉग में जानने के लिए सब कुछ मिल जाएगा कि उसके बाद क्या हुआ। लव यू सो मच। बाय बाय।